जोहार हजारीबाग। चतरा के सुमेश शायद झारखंड के पहले नेत्रहीन व्यक्ति बने जिन्होंने एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया और सरकारी नौकरी पाई। इसके पहले आपने देखा था बोकारो के डीसी देश के पहले आईएएस बने थे राजेश सिंह, जो नेत्रहीन थे। बचपन से ही आंखों की रोशनी गंवाने वाले सुमेश के माता पिता की मृत्यु तब हो गई जब वे 10वीं की परीक्षा दे रहे थे। क्या क्या नहीं महसूस किया सुमेश ने। सुमेश 3 भाई हैं, एक भाई हाथों से दिव्यांग है। वैसे तो हम सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे हमारी सारी समस्याएं कुछ है ही नहीं। चतरा के सिसई गांव के सुमेश एक ऐसे ही शख्स का नाम है जिसने अपने आत्मसाहस और मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कोई लक्ष्य मनुष्य की साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। सुमेश बचपन के दिनों से ही होनहार बच्चे के तौर पर सुबह शाम पढ़ाई करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई आंखों से लाचार महसूस करने लगे और माता पिता की मृत्यु के बाद और भी टूट गए। उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, पढ़ाई जारी रखी और उनकी लगन को देखते हुए चतरा के सांसद सुनील सिंह ने उन्हें दिल्ली भेजने में मदद की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से सुमेश ने ब्रेन लिपि के जरिए हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई की। इसी दौरान एसएससी की परीक्षा पास किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब लग गया। आइए सुनते हैं सुमेश की ये कहानी, वो किस तरह से अभी जीवन बिता रहे हैं। उनके भाइयों से भी सुनिए क्या बता रहे हैं सुमेश। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सुमेश मोबाइल लेकर कॉल लगा रहा है। सुमेश ये सब काम अब आसानी से कर लेता है और इसकी सिक्स सेंस जो है वो बहुत मजबूत है। कहा जाता है कि नेत्रहीन व्यक्ति को कोई ना कोई शक्ति दी जाती है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी सिक्स सेंस इतनी अच्छी है कि ये मोबाइल भी चला लेता है आसानी से और इसका दिमाग जो है वो काफ़ी तेज़ चलता है। हमारा नाम सोमेश कुमार पांडे है और मैं झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट पोस्ट खदैया ग्राम सिसई का निवासी हूँ और फिलहाल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और उसी के तहत आगे की पढ़ाई करते हुए एसएससी में तैयारी करते हुए मेरी इनकम डिपार्टमेंट में जॉब लग गई है। संभव सबसे प्रथम में अगर इसे मैं बोला जाऊँ तो गरीबता की जो हमारी श्रेणी थी इसकी वजह से संभव हुआ, क्योंकि गरीबता ही हमारे जीवन में आगे बढ़ने में बाधा डाल रही थी। इस वजह से मुझे ये ठोस कदम उठाना पड़ा। हमारा सहारा सबसे पहले सांसद सर जो महोदय साहब थे वो बने, सांसद प्रतिनिधि जो ईश्वर भैया थे वो बने और हमारे बड़े भैया परेश भैया थे वो बने, क्योंकि हमारे पिताजी का करीबन 4 से 5 साल पहले देहांत हो गया था, माताजी का 2 साल पहले देहांत हो गया था। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये चुनौती भरपूर्ण ज़िंदगी है और हमारा संघर्ष काफ़ी तगड़ा रहा, तो बीच में इन सभी का सहयोग मिला जिस वजह से थोड़ा मुझे आसान हो गया अपने जीवन में। देखिए सबसे प्रथम में कि आम इंसान हो या दिव्यांग हो, हम एक समाज, एक श्रेणी या एक हम घर परिवार से बिलोंग करते हैं, तो दिव्यांग और आम इंसान की कोई भेदभाव या फ़र्क पहला बात तो होना नहीं चाहिए। और अगर आपकी मन में सबसे पहले ये दृढ़ संकल्प होनी चाहिए हम दिव्यांग हैं या नए हैं, सबसे प्रथम यही सोचने की नहीं चाहिए दिव्यांग है तो क्या हो गया, उससे क्या फ़र्क, हमारी आँख ना है। दूसरी बात है कि जिनका है वो थोड़ा अच्छा संघर्ष करे, हमारी थोड़ा कठिनाई होगा लेकिन होगा। इसलिए मैं इस पर काफ़ी सोच विचार करते हुए काफ़ी मेहनत किया और इस मेहनत के लिए मैं लगातार 8 से 10 घंटा स्टडी करता रहा, फिर जाके मुझे सफलता मिली। सिटी में रह के हम पढ़ाई कर रहे थे हिस्ट्री ऑनर्स से। हिस्ट्री ऑनर्स से पढ़ाई करने के दौरान बीच में मैं एसएससी का भी तैयारी करने लगे और एसएससी का तैयारी करते हुए मैं पेपर दिए, वो पेपर में क्वालीफाई हो गए और उसी के दौरान क्वालीफाई के दौरान हमारा नाम सेलेक्ट हुआ और इनकम डिपार्टमेंट में चयन हुआ है। एवरीथिंग वहाँ पर क्या है कि काफ़ी अच्छा मान-सम्मान और अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ के जो मोस्टली लोग होते हैं वो अपने लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए जाते हैं यूपीएससी के लिए और हमारा भी लक्ष्य वही है यूपीएससी का, इसलिए मैं हिस्ट्री ऑनर्स से भी बीए कर रहा हूँ। युवाओं के लिए मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि देखिए मंजिल कितनों भी ऊँची हो, रास्ते हमेशा पैर के नीचे रहते हैं, तो इसलिए कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। भाई सोमेश पांडे का जॉब लगा है, इसलिए हमारा पूरा परिवार बहुत खुशी में है और ख़ासकर हम जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे थे
एक समय लगता था कि यह परिस्थिति निकलेगा ही नहीं, लेकिन सोमेश दिल्ली जाने के लिए जिद किया और ईश्वर भैया, हम लोग भी एक सहयोग के रूप में ईश्वर भैया आए हैं, सहयोग किए, हम भी सहयोग किए और दिल्ली चला गया और जॉब हो गया। तो बहुत खुशी है, इसके लिए श्रेय मेरा है, ईश्वर भैया है, सांसद प्रतिनिधि, तो आज सोमेश जॉब करके अपने पैर पर खड़ा हो गया। तो यह बहुत खुशी है और परिवार में बहुत खुशी है, जितना कहेंगे उतना कम है। बहुत हम लोग खुश हैं सेवा करके। आईएसएससी का एग्ज़ाम निकाल के इनकम टैक्स में गया है, तो अच्छा से वहाँ काम करे, निष्पक्ष भाव से काम करके आगे बढ़े। मेरी बधाई और शुभकामना दोनों साथ में।